कि फॉरेन पॉलिसी इज दिस। बच्चे फिर रहा था। एक चीज पूछ सकता हूँ? हाँ। मिलनी समझ के तो नहीं पकड़ा था? वो 20 दिन के लिए पार्लियामेंट हाउस में नहीं घुस पाया। वो नरेंद्र मोदी अपना इस्तीफा नहीं देंगे, अमित शाह नहीं हटेगा, उस दिन तक नरेंद्र मोदी और अमित शाह नहीं सो पाएंगे। ये लोग जब बंद कमरों में, लोग लगातार लिख रहे हैं कि अगर राहुल गांधी बंद कमरों में होते होंगे, क्लोज डोर होते होंगे, वहां क्या करते होंगे? कोई कितना भी बड़ा पप्पू क्यों ना होगा, कोई कितना भी बड़ा बेवकूफ क्यों ना होगा, वो इस तरह की हरकत कभी नहीं कर सकता, क्योंकि उसको पता है कि तुम्हारे खानदान ने क्या किया है। अगर ये जो विदेशी कूटनीति है ये गले मिलना नहीं हो सकती है, तो फिर भैया तुम्हारी दादी क्यों गले मिलती थी? क्यों? जब तक वो कोलैप्स करके कहें कि भैया ये हमारी बस की नहीं है, माफ करो, छोड़ दो हमें, ऐसा पागल कर दूंगा कि ये कोलैप्स हो जाएंगे। ये अमित शाह और नरेंद्र मोदी हाथ जोड़ेंगे, बोलेंगे भाई साहब ये रखो अपना सारा सिस्टम। आप इसका मतलब समझो राहुल जी। राहुल गांधी की तरफ से जो टीम ये करवा रही है, उनको ये लगता है कि इस स्तर तक नरेंद्र मोदी और अमित शाह को खींचा जाए कि जहां वो इसी स्तर पर, इसी भाषा में, इसी लहजे में बात करने लगे। दिल्ली वाले कर क्या रहे हैं, तो इनसे भी तो ये कर क्या चाहते हैं इस देश में। और जो सही कह रहे हैं कि आपके जो समर्थक हैं, अब उनको ये लगने लगा है कि आप केवल राजनीतिक फायदे के लिए राहुल गांधी को ये सब करने दे रहे हैं। दर्शकों नमस्कार, मेरा नाम है प्रकाश ललित, आप देख रहे हैं डीएनपी इंडिया और हमारे साथ है हमारे सहयोगी राहुल चौधरी। क्या बात करें, कितनी बात करें और कितनी बार बात करें। हमें, आपको, देश को जब भी लगता है कि लीडर ऑफ अपोजिशन शायद अब इससे कुछ बेहतर दिखाएंगे देश को, शायद देश के समक्ष कोई नया विकल्प जो सही तरीके से दिखेगा, कोई ऐसी नीति, कोई ऐसा भाषण जो देश में वाकई में सुना जाए और जिसमें लोग कहें कि यार ये राहुल गांधी देश देखना चाहता है। लेकिन राहुल गांधी पिछले 5-7 साल की ही अगर आप बात करें, हर बार जब आपको ये लगता है कि अरे रे 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 राम 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 राम, हमारे गांव में कहते हैं छिया 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 छिया, ये क्या कर दिया, ये क्या सुन लिया। देखिए क्या है ना, जो रोड पे कोई कुछ कह रहा है या आप अपने घरों में जो कुछ बात कर रहे हैं, लेकिन नेता, लीडर बहुत बड़ा शब्द है और लीडर को लीडरशिप दिखानी पड़ती है। लेकिन कल जो देश ने देखा है वो देश देखकर स्तब्ध है, और जो राष्ट्रभक्त हैं, इवन जो कांग्रेस सपोर्टर हैं, उनको भी लग रहा होगा कि क्या इसकी जरूरत थी। आखिर कोई नेता इस तरह की स्थिति में कब चला जाता है? तब जब आपकी पैदाइश किसी ऐसी फैमिली में हो और जहां आपको बचपन से आपके आस पड़ोस के लोग, सगे संबंधी सब ये बोल रहे हों कि बेटा वन डे यू विल बी प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, और वो वन डे आ नहीं रहा हो जब आपके जीवन में, तो संभवतः हालत राहुल गांधी जैसी हो जाती है। दुनिया के इतिहास में लीडर ऑफ ऑपोजिशन बहुत देखे हैं, भारत ने बहुत सारे लीडर ऑफ ऑपोजिशन देखे हैं, लेकिन लीडर ऑफ ऑपोजिशन का ये स्तर है। अब इस स्तर को आप क्या कहेंगे? कोई गिर रहा है, गिरने के बाद और गिर रहा है। आमतौर पर हमारे आपके जीवन में क्या होता है, अच्छा आदमी क्या करता है, वो गिरा तो क्यों गिरा, इस वजह की तलाश करते हुए वो अगली बार नहीं गिरेगा ये तय करता है। राहुल गांधी का सिस्टम अलग है। राहुल गांधी जितनी बार गिरते हैं वो फिर शायद ये तय कर रहे हैं कि अगली बार इससे ज्यादा नीचे जाना है। हमारे साथ राहुल भाई हैं और कुछ चीजें हम आपको पहले दिखा देते हैं, फिर इस बातचीत के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। आपने देखा अमित शाह सो कॉल्ड, क्या कहते थे उसको पहले, चाणक्य, और क्या कहते थे, सरदार पटेल, तड़ीपार, वेयर हैज ही डिसअपियर्ड? वो भाग गया। वो 20 दिन के लिए पार्लियामेंट हाउस में नहीं घुस पाया। वो इनका पता नहीं कहां से इनके दिमाग में घुस गया। अब अजीब चीजें घुस जाती है, बट इनके माइंड में घुस गया कि फॉरेन पॉलिसी इज दिस। बच्चे फिर रहा था।
अब पता नहीं किसने डाला, कहां से घुसा कि भाई फॉरेन पॉलिसी का मतलब इमेजिन द इग्नोरेंस। एक चीज पूछ सकता हूँ? हाँ। मिलनी समझ के तो नहीं पकड़ा था? और मैं आपको बता रहा हूं, आप लिख लो, जिस दिन तक नरेंद्र मोदी अपना इस्तीफा नहीं देंगे, अमित शाह नहीं हटेगा, उस दिन तक नरेंद्र मोदी और अमित शाह नहीं सो पाएंगे। उनको हम जगा के रखेंगे, पूरी रात जगा के रखेंगे, जब तक वो कोलैप्स करके कहें कि भैया ये हमारी बस की नहीं है, माफ करो, छोड़ दो हमें। और बिना नफरत के, बिना हिंसा के, बिना नफरत के हमारी देश की संस्कृति, हमारे देश के कल्चर की लड़ाई लड़ रहे हैं। हमारा देश नफरत का नहीं है, मोहब्बत का है, प्यार का है, भाईचारे का है, अहिंसा का है। ये हम प्रूव करके दिखा देंगे सबको। राहुल भाई, कल जब ऑफिस से हम लोग घर गए और जब ट्विटर पर यह आने लगा कि रचनात्मक कांग्रेस का कोई कार्यक्रम था और उसमें राहुल गांधी, संदीप दीक्षित, दो ऐसे नेता जिनकी पहचान ही केवल और केवल अपने माता पिता की वजह से। राहुल गांधी परिवार में पैदा नहीं होते तो इस टैलेंट के साथ, इस ह्यूमर के साथ और जो कुछ वो कर रहे हैं, उनका इस देश में क्या स्थान होता भगवान जाने। जो कुछ कर रहे हैं, कर पा रहे हैं केवल और केवल कि सोनिया गांधी राजीव गांधी के बेटे हैं। दूसरी तरफ है संदीप दीक्षित जीवन में क्या करते हैं, क्या उखाड़ा, क्या किया, कोई नहीं जानता, सिवाय इसके कि शीला दीक्षित के बेटे रहे, और चूंकि बेटे रहे तो कांग्रेस के नेता हैं, दिल्ली में सांसद भी रहे। इस तरह की भद्दी बात, घटिया बात, निर्लज्जता, ये लोग जब बंद कमरों में, लोग लगातार लिख रहे हैं कि अगर राहुल गांधी बंद कमरों में होते होंगे, क्लोज डोर होते होंगे, वहां क्या करते होंगे? देखिए प्रकाश भाई, सबसे बड़ी बात यह है कि जो लोग ये सोचते हैं, ये कहते हैं कि भाई राहुल गांधी पप्पू हैं, राहुल गांधी बीजेपी का फायदा करते हैं, बीजेपी के स्टार प्रचारक हैं, मैं उनसे ये कहना चाहता हूं कि वो बहुत बड़ी भूल में है। कोई कितना भी बड़ा पप्पू क्यों ना होगा, कोई कितना भी बड़ा बेवकूफ क्यों ना होगा, वो इस तरह की हरकत कभी नहीं कर सकता, क्योंकि उसको पता है कि तुम्हारे खानदान ने क्या किया है। इन्होंने जो कुछ करना था कर दिया, संदीप दीक्षित को जो कुछ कहना था कह दिया। आप देखिए, एक महिला, एक राष्ट्रीय अध्यक्ष जो महिला है, उसके बारे में ऐसी टिप्पणी, और राहुल गांधी जो वहां कह रहे थे, जो वो कर रहे थे, उनकी मां खुद वहां की है। इतना आसान नहीं है। उनकी मां खुद वहां की है राहुल। और इनकी दादी किस से गले मिली है? अगर ये जो विदेशी कूटनीति है, ये गले मिलना नहीं हो सकती है, तो फिर भैया तुम्हारी दादी क्यों गले मिलती थी? क्यों ना तुमसे सवाल पूछे जाएं। तुम्हारे पिताजी क्या करते थे, क्यों ना तुमसे सवाल पूछे जाएं। और तुम किस परिवार में जन्मे हो, तुम्हारे दादाजी कौन हैं, क्यों ना इनसे ये सवाल पूछे जाएं। और यहां एक बड़ा सवाल, ये वर्तमान की जो केंद्र सरकार है मोदी और शाह की, उससे भी सवाल है। अरे सामने वाला तो गिर रहा है, वो तो जो नीचता की प्रकाष्ठा है उसको पार कर चुका है, लेकिन सरकार मूक दर्शक बनके ये तमाशा क्यों देख रही है? अरे तुम्हें लोग कहते हैं तुम हिटलर हो, तुम तानाशाह हो, क्यों नहीं अपनी हिटलरशाही दिखा रहे हो? क्यों नहीं अपनी तानाशाही दिखा रहे हो? इस देश का नेता विपक्ष तय करेगा कि संसद चलेगी कि नहीं चलेगी। इस देश के जो विपक्ष के नकारे नेता हैं, क्या वो तय करेंगे संसद चलेगी कि नहीं चलेगी? राहुल गांधी का मन आएगा तो संसद चलेगी, राहुल गांधी को जब बोलना होगा तो ऐसे करके बोलेंगे संसद चलेगी, राहुल गांधी को नहीं बोलना होगा तो राहुल गांधी किसी का भाषण नहीं सुनेंगे। कौन है राहुल गांधी? इस देश की जनता ने ही तो उनको सांसद चुना है, इस देश की जनता ने ही तो उनको नेता विपक्ष बनाया है। इस देश की जनता का कोई अधिकार नहीं है देश की संसद के ऊपर। क्या बात करते हो? और किस बात से भाग रही है सरकार? क्या करना चाहती है सरकार? कोई सामने से तुम्हें बार बार, ये तो गाली है, ये बेइज्जत छोड़िए, आप ठीक कह रहे हैं, गाली है, सामने से गाली दे रहा है। वो तू तोड़ा की भाषा करते करते आज वो कोई उसको युवा कहता है, वो कहता है कि मैं युवा नेता हूं, उसकी पार्टी के नेता कहते हैं वो युवा नेता है। वो 56 साल का युवा नेता, वो इतना नहीं समझ पाया कि देश के प्रधानमंत्री के लिए तू तड़ाक होती है कि नहीं होती है, कि देश के गृह मंत्री के लिए तू तड़ाक होती है कि नहीं होती है। अब जो लोग कह रहे हैं वो ठीक ही कह रहे हैं कि लाइए दिल्ली में योगी आदित्यनाथ को, इनका इलाज वही कर सकते हैं जिस तरीके से संसद नहीं चल रही थी, पूरा मॉनसून सत्र स्वाहा कर दिया। ठीक वैसे ही वहां तो खैर 3-4 दिन की बात थी,
सरकार उत्तर प्रदेश में उसने अनुपूरक बजट पेश करवा लिया, इन्होंने वहां भी हल्ला काटा, लेकिन योगी आदित्यनाथ चूके नहीं। योगी आदित्यनाथ ने तुरंत पीसी बुलाई, पत्रकारों को बुलाया और पूरी की पूरी बात उन्होंने कही जो उन्हें विधानसभा के पटल पर खड़े होकर के कहना था। अगर नहीं उन्हें बोलने दिया गया तो उन्होंने पत्रकारों को बुला करके वो बात बोली है। ये बीजेपी वाले किसी और से पीसी करा देंगे। अरे जो बड़े नेता हैं, क्यों नहीं प्रधानमंत्री या गृह मंत्री आकर के ये जवाब देते हैं या वीडियो जारी करके क्यों नहीं? अरे कब तक आप सोचेंगे कि राहुल गांधी का फायदा आप आपको चुनाव में मर्यादा मिलता मर्यादा रहेगा? हाँ, वो भी बात है कि हर बार ये कहा जाता है कि राहुल गांधी बीजेपी के स्टार प्रचारक हैं, राहुल गांधी जितना बोलेंगे वो उतना एक्सपोज होंगे। सवाल ये है कि एक्सपोज होने की एक सीमा होती है। राहुल गांधी जो कर रहे हैं वो अब क्या है जानते हैं दर्शकों? हम लोगों ने पहले ये कहा है आपसे कि अब जो जिस लाइन पर राहुल गांधी हैं वो जब आप देखेंगे तो वो इतना खतरनाक है जिसका कोई अंदाजा नहीं है, कोई सीमा नहीं। देश की संसद एक नेता विपक्ष जो है नहीं चलने दे रहा है, वो कह रहा नहीं चलने दूंगा, मैं जो बोल रहा हूं उस हिसाब से बात करो, नहीं तो नहीं चलने दूंगा। देश की संसद नहीं चली। देश की संसद केवल इस बार नहीं चली है, पिछले कई सालों में जब आप याद करेंगे हर बार ये हुआ है। कल एक बहुत खतरनाक बात कही राहुल गांधी ने, राहुल जी बोला कि मैं इनको ऐसा पागल कर दूंगा कि ये कोलैप्स हो जाएंगे। ये अमित शाह और नरेंद्र मोदी हाथ जोड़ेंगे, बोलेंगे भाई साहब ये रखो अपना सारा सिस्टम। आप इसका मतलब समझो राहुल जी, मतलब ये है कि जैसे आपने देखा संसद में जो कुछ हो रहा था, सरकार गिड़गिड़ाती रही कि चलिए बात कर लीजिए। संसदीय इतिहास में, पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में ये पहला बार है कि सरकार कह रही है कि चलिए बात कर लेते हैं, बहस कर लेते हैं, विपक्ष कह रहा है कि पहले ये बात करो। जब सरकार उस पर तैयार हो, विपक्ष ने फिर कहा कि नहीं इस पर बात करो। सरकार विपक्ष के पीछे पीछे घूमती रही और विपक्ष ने अंततः संसद नहीं चलने दिया। राहुल गांधी जो अब कह रहे हैं कि इनको पागल कर दूंगा, का आप इसका मतलब समझो। तो राहुल गांधी बंगाल में जब वो हारे, असम में जब हारे, बिहार में जब वो हारे, उन्होंने कहा कि एसआईआर इलेक्शन कमीशन देश की संवैधानिक संस्था नाकारा है, बेकार है, चोर है, ये बता दिया। देश की संसद आप देखो नहीं चलने दी गई। ये अभी और होगा राहुल जी। शीतकालीन सत्र आपको लग रहा है चलेगा? नहीं चलने वाला है। अब जो लोग भी राहुल गांधी को गाइड कर रहे हैं या समझा रहे हैं, एक चीज आप समझ लीजिए, जो आप मुझसे थोड़ी देर पहले कह भी रहे थे, राहुल गांधी को टास्क मिला हुआ है। राहुल गांधी इस सवाल से ऊपर उठ गए हैं कि मैं जो बोल रहा हूं सामने कैसे जा रहा है, मैं जो बोल रहा हूं इसमें भारत की छवि कैसे जा रही है, मैं जो बोल रहा हूं मेरी पार्टी के लोग क्या सोचेंगे, मैं जो बोल रहा हूं मेरी बात से सामने वाला किस तरह से अपने आप को उत्प्रेरित करेगा या मेरी बात से प्रभावित होगा, उनको इस बात की कोई चिंता नहीं। राहुल गांधी की बात से कोई कल को प्रधानमंत्री को गाली दे रहा हो तो ये लोग तो कह ही रहे थे ना अभी कि ये सब देश के बेटा बेटी हैं। अब ये कहानी राहुल जी जाएगी देश के सुप्रीम कोर्ट तक। देश के सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ भी यही सब ड्रामा किया जाएगा। मतलब ये, हम रोज आके आपके मुंह पर नारेबाजी कर रहे हैं, आप बोल रहे हैं प्रकाश भाई बात करो, मैं नारेबाजी कर रहा हूं, आप कह रहे हो प्रकाश भाई बातचीत करो, मैं नारेबाजी कर रहा हूं, बाद में जाके ये कह भी रहा हूं कि राहुल जी मुझसे बात नहीं कर रहे। देश की जितनी भी संवैधानिक संस्थाएं हैं उनके बारे में ये कह दिया जाएगा कि ये सब कोई मामला है नहीं, सबका सब सिस्टम कोलैप्स है, मोदी ने देश बर्बाद कर दिया है, देश का सिस्टम चरमरा गया है और चूंकि आप ही नहीं चलने दे रहे हैं इसको, देश देखता रहेगा तमाशा। नहीं, देश तो देख ही रहा है। अब क्या है, देखते देखते ये हो चुका है, जो इस देश के साथ में खड़े होने वाले लोग हैं, जो पहले दिन से खड़े हैं, राष्ट्रभक्त हैं, जो इस देश को टूटते हुए नहीं देखना चाहते हैं, क्या है कि उनको पीड़ा होने लगी, अब दर्द उनको हो रहा है। वो इस बात को कह रहे हैं कि आखिर कब तक। आप एक तरफ ये तो कहते हैं कि भाई राहुल गांधी विदेश जा रहे हैं, किसी को बता करके नहीं जा रहे हैं। राहुल गांधी की विदेशी यात्राओं पर इतने रुपया खर्च हो रहा है। इवन इलाहाबाद हाई कोर्ट में एक याचिका दायर की जाती है, कोई बीजेपी के कार्यकर्ता है, वो कहते हैं कि जितनी राहुल गांधी की आमदनी है उससे ज्यादा तो खर्च वो केवल विदेशी यात्राओं पर कर दे रहे हैं। अगर सरकार को यह पता है तो एक्शन क्यों नहीं ले रही? क्यों ये हाई कोर्ट से लेकर के सुप्रीम कोर्ट, अब उससे बचने के लिए राहुल गांधी सुप्रीम कोर्ट में चले गए पहले ही और कह दिया कि वो जो यूपी का मामला है प्रयागराज का, वो इलाहाबाद हाई कोर्ट का, वो दिल्ली हाई कोर्ट में आना चाहिए, और पहले ही अंतरिम बेल लेने के लिए या जो कुछ भी उस केस से बचने के लिए वो सुप्रीम कोर्ट में चले गए। ये तमाशा तो देश देख रहा है ना। जब आपके पास में वो सारी लोग तो आपको कहते हैं कि ईडी सीबीआई आपके तोते हैं, आपके अनुसार चलते हैं, आपके हाथ में सारी की सारी व्यवस्थाएं हैं,
क्यों नहीं आप राहुल गांधी की जांच कराते हैं? क्यों नहीं आप राहुल गांधी के पीछे अपने जो जासूस हैं उनको छोड़ते हैं? और पता है सरकार को, अमित शाह ने खुद कहा, संसद में खड़े होकर के कहा, एक पीसी में कहा कि हमें सब कुछ पता है कि राहुल गांधी कहां जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं। जब आपको पता है और ये दुनिया देख रही है कि हर मॉनसून सत्र हो या कोई सा भी सत्र हो संसद का, उससे पहले राहुल गांधी विदेश में जा रहे हैं, कहां से उनकी फोटो वीडियोस वायरल हो रहे हैं। अब इसमें एक और बात है राहुल भाई की जो राहुल गांधी की भाषा है, हमको लगता है एक छोटा सा क्लिप और सुन लीजिए, कल बहुत कुछ उन्होंने कहा है। मैं आपको बता रहा हूं नरेंद्र मोदी रात को नहीं सोता है। उसके अलग अलग कारण है। उसका एक ऑब्वियस कारण है और उसके बहुत सारे हिडन कारण भी हैं। अब यहां जो वो कह रहे हैं, नरेंद्र मोदी की उम्र 75 साल है, 75 साल है। उनका सार्वजनिक जीवन, जो लोग कम से कम मुख्यमंत्री के तौर पर और प्रधानमंत्री की यात्रा देख रहे हैं, वो भी सीधे देखें तो कम से कम 26-27 साल है राहुल जी, गुजरात के मुख्यमंत्री और देश के प्रधानमंत्री। 25-26 साल का तो जीवन ऐसा है, सार्वजनिक जीवन, जो लोग देख रहे हैं। आप ऐसी बातें कर रहे हो कि रात में करता है, ऐसा करता है, वैसा करता है, और भी कुछ कुछ करता है, सब तो मैं नहीं। अरे यार, और बीजेपी इस पर क्या चाहती है? आप इस तरह की बातों का राजनीतिक फायदा लेना चाहते हो कि हम इसका राजनीतिक फायदा लेंगे। दूसरी तरफ जिन लोगों का तर्क है राहुल भाई, वो तर्क ये है कि राहुल गांधी एंड टीम जो ये कर रही है, एकदम पूरा सोच समझकर, उनको पता है कि वो कहां हिट कर रहे हैं। आप नरेंद्र मोदी को भ्रष्टाचारी नहीं बोल सकते, आप नरेंद्र मोदी पर करप्शन का आरोप नहीं लगा सकते, नरेंद्र मोदी किसी की मदद कर रहे हैं नहीं आरोप लगा सकते, नरेंद्र मोदी अपने परिवार की मदद कर रहे हैं, परिवारवाद को बढ़ावा दे रहे हैं, नहीं आरोप लगा सकते। अब आप नरेंद्र मोदी के चरित्र पर हमला कर रहे हो, वहां चोट कर रहे हो जहां कोई मतलब नहीं है। 75 साल की उम्र है उनकी, और एक ऐसी चीज, एक ऐसी राष्ट्राध्यक्ष, खुद उनका नानी गांव है इटली। उस इटली में राहुल गांधी को कौन जानता है, नहीं जानता है, नरेंद्र मोदी को दुनिया जान रही है। आप इस लेवल तक गिर रहे हो और सामने वाले को, आपके साथ के लोग ठहाका मार रहे हैं। आप ये समझो कहीं ये कोशिश तो नहीं है राहुल भाई, जो मैं बात मेरी बदल गई, कि राहुल गांधी की तरफ से जो टीम ये करवा रही है, उनको ये लगता है कि इस स्तर तक नरेंद्र मोदी और अमित शाह को खींचा जाए कि जहां वो इसी स्तर पर, इसी भाषा में, इसी लहजे में बात करने लगे, और फिर हम कहें देखो हमने इनको एक्सपोज कर दिया। सारी बात ऐसी है कि जो यहाँ भारत में रहने वाले लोग हैं, जो इनकी टीम में काम कर रहे हैं, इतनी बुद्धि या इतनी मानसिकता उनके भीतर तो नहीं है कि वो इस काम को करवा सकें, क्योंकि वो राहुल गांधी से पहले भी कांग्रेस पार्टी के साथ में जुड़े। जो आज कांग्रेस पार्टी के साथ में है, जो आज भी कांग्रेस का वोटर है, वो पुराना कांग्रेसी है। समझ रहे हैं आप? मतलब नेहरू, गांधी, जब इंदिरा गांधी जब थी, वो तब उस समय से लेकर के आज भी ऐसे लोग हैं जो कांग्रेस के अलावा कुछ सोचते नहीं है, जो कांग्रेस का वोटर बचा है। आपको ये लगता है कि जो नई पीढ़ी है वो कांग्रेस के साथ में है, ऐसा नहीं है। ये अपना जो पत्रकारिता का एक्सपीरियंस है उसके हिसाब से हम ये बोल सकते हैं, क्योंकि हमने उस माहौल को देखा है। क्या है कि राहुल गांधी जिस चंगुल में फंस गए हैं, वो विदेशी मानसिकता जो इस भारत में अब रिजीम चेंज करने के लिए, जो भारत के विकास से, भारत की प्रगति से चिढ़े हुए हैं, जिनको ये नजर आ रहा है कि कल को भारत एक कॉम्पिटिटर के रूप में उनके सामने खड़ा होता हुआ दिखाई उनको दे रहा है, वो लोग राहुल गांधी को अब गाइड कर रहे हैं। ये एफसीआरए बिल, इसको लेकर के इतना घमासान, उसको जेपीसी में भेजना, उस पर भी छाती पीटना, आपको जानते ये कोई आप आसान काम थोड़ी समझ रहे हैं। देखो, देश में संसद नहीं चलने दिया, हमने देश की संसद नहीं चलने दी, कांग्रेस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। जयराम रमेश कह रहे हैं कि हमने ये 5 बिल हमने पास हमने रुकवा दिए। देश की विकास की गति रोकने वाली पार्टी आगे आके कह रही है कि हमने नहीं पास होने दिया, संसद में काम नहीं होने दिया, और इसको वो उपलब्धि की तरह शो कर रहे हैं। कोई व्यक्ति, इतने खानदानी लोग कहते हैं, हमारे यहाँ लोग कहते हैं कि बच्चा जो बोल रहा है तो लोग सीधे माता पिता पे चले जाते हैं कि अच्छा बोल रहा है तो लोग कहते हैं यार क्या परवरिश दी है, गंदा बोल रहा है तो भी कह रहे हैं यार कितनी घटिया परवरिश दी है। राहुल गांधी ने जो कल किया, क्या सवाल पूछेंगे लोग? ये क्या है सीखा, क्या सीख रहे थे राहुल गांधी भाई? आपके दादा परनाना हुए नेहरू जी, पिता राजीव गांधी, चाचा संजय गांधी, माता जी सोनिया गांधी, और उसके बाद राहुल गांधी।
इतना भद्दा, इतना गंदा। नहीं, उसका अब इलाज एक है, जो कुछ दिनों पहले निशिकांत दुबे ने एक मुहिम छेड़ी थी। देखिए, ये होना चाहिए। अब जब ऐसा सब आमने सामने हो गया तो फिर ठीक है। अब राहुल गांधी से लोगों को पूछना चाहिए कि भाई लोग कहां तक, आप देखिए कहां तक पहुंचते हैं। राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, सोनिया गांधी, राजीव गांधी, संजय गांधी, मेनका गांधी, या फिर जवाहरलाल नेहरू। बीच में वो कैरेक्टर रह कड़ी गया, जिसकी वजह से राजीव गांधी, संजय गांधी आए, जिसकी वजह से, उसके बारे में कोई बात क्यों नहीं करता? उस कैरेक्टर की बात ही नहीं होती। उस करेक्टर के बारे में बात अब करनी चाहिए। वो करेक्टर कौन है भाई, कौन आदमी था वो? मेन दादाजी के बारे में बात ही नहीं भाई, होती। उनके दादाजी के बारे में क्यों बात नहीं होती? आप देखिए ना इस देश का इकोसिस्टम क्या है। नेहरू के बारे में बात करेंगे, इंदिरा गांधी के बारे में बात करेंगे, इंदिरा गांधी के पति के बारे में बात, इंदिरा गांधी के पति के बारे में क्यों बात नहीं करते हो भाई? ऐसा क्या है भाई वहां? जो अनुराग ठाकुर ने जब कहा कि जिसकी जात का पता ना हो वो जात पूछ रहा है, उन्होंने क्या गलत कहा? कभी जनेऊधारी ब्राह्मण बन जाते हैं, कभी कुछ बन जाते हैं, कभी कुछ बन जाते हैं। अरे भाई, ये पता तो चले कि ये जो मामला, मैटर जो है, ये कहां से उसकी शुरुआत हुई है, उस पर तो बात होनी चाहिए। क्या राहुल गांधी और टीम ये चाहती है कि जो भाषा और आक्रामक उनको लग रहा है, जो सामने से भद्दा, निचला, या फिर यूं कहें अभद्र है, अशोभनीय है, मतलब वो क्या कहते हैं, निर्लज्जता की पराकाष्ठा जिसको कह लीजिए, है ना, वहां जाकर आप बात कर रहे हैं। क्या आपको लग रहा है कि नरेंद्र मोदी को आप उस स्तर तक ले आएंगे बातचीत करने के लिए? अरे एक बात तो बताइए, नरेंद्र मोदी जब मुख्यमंत्री थे गुजरात के, जब उनको फंसाया गया था वो गोधरा कांड वाले मामले में, कितने कितने घंटों तक उनकी इंक्वायरी ये लोग करवाते थे। एक मुख्यमंत्री कई कई घंटों तक बैठा हुआ है, लेकिन कभी उनको पीड़ा नहीं हुई। और एक केस ये गांधी परिवार के खिलाफ में हुआ, ये कांग्रेस के कार्यकर्ता जाकर के सड़कों पर छाती पीटने लगे, ईडी के सामने, सीबीआई के सामने, कि देखिए बदले की भावना से काम हो रहा है, आला हो रहा है, फला हो रहा है। ये तो जो बातें हैं वो परेशान करने वाली हैं। ये सवाल तो, ये तो जो वर्तमान की ये केंद्र सरकार है, जो अपने आप को सनातनवादी सरकार कहती है, जो हिंदुओं के वोट लेकर के ये यहाँ दिल्ली में बैठे हैं, अब इनसे वो हिंदू सवाल पूछ रहे हैं, अरे अगर मॉनसून सत्र नहीं चला, तुम्हारी कमी के हिसाब से नहीं चला, निकालो ना उनको बाहर जो हल्ला करते हैं, जो तख्ती लेकर के आते हैं। इनको चाहिए नोबेल। जब स्पीकर महोदय कह रहे हैं कि संसद में संसद चलाने का नियम है, तो फिर कैसे लोग तख्ती लेकर जा रहे हैं? कल लोग सॉफ्ट टॉय लेकर के चले गए अंदर। अगर संसद का नियम कानून है, आपको नंबर की चिंता तो नहीं होनी चाहिए। अभी तो बीजेपी 300+ है, एनडीए अगर देखेंगे एक तरफ तो। आप परिसीमन बिल लाने की बात कर रहे हो, महिला आरक्षण जो बिल है उसको दोबारा से लाने की बात कर रहे हो, तो कुछ तो आपके पास में होगा ना। और कि जो आप बात दिक्कत यह है कि राहुल गांधी सीरियल ऑफेंडर है, सीरियल ऑफेंडर। पिछले 5-7 साल में और उससे पहले भी संसद का एक सत्र ऐसा हो जिसमें राहुल गांधी ने संसद के नियमों के मुताबिक जो विषय तय हुए उसी विषय पर अपनी बात कही हो। और एक भाषण, चैलेंज है, कोई भी कांग्रेस समर्थक हो तो बता देना, एक भाषण ऐसा बता दो जिसमें स्पीकर को इंटरप्ट नहीं करना पड़ा हो कि राहुल जी स्पीकर। और हर बार एक वो मुद्दा लेकर के आए हैं जो टिका ही नहीं 2 दिन के बाद, चाहे वो नरवणे की किताब हो, चाहे चीन की सेना का भारत की सीमा में घुसना हो। हाँ। हर सत्र से पहले एक नया नाटक, पहले एक वो हिंडनबर्ग जैसी एक वो एजेंसी थी, वो एक नई रिपोर्ट लेकर के आ जाए, और दुकान बंद करके भाग गई। अब वो दुकान तो बंद हो गई, वो दुकान बंद हो गई, तो अब एक नई कहानी चल रही है। ये सत्र से पहले 20 दिन विदेश में रह करके आते हैं। जब, अगर एक बात बताइए, सुधांशु त्रिवेदी ये कह रहे हैं कि हमको पता है कि राहुल गांधी वो विदेश जाने की तैयारी कर रहे हैं, जैसे ही सदन ये खत्म होगा, मॉनसून सत्र खत्म होगा, वो तुरंत भाग जाएंगे। अरे आपको पता है कि वो कहां जाने वाले हैं, क्यों नहीं इस देश की पब्लिक को बता देते? और इस देश की जनता ऐसी ऊहापोह में क्यों रहे भाई कि जो काम सड़क पर लोग करते हैं वही काम देश के सांसद जो हैं संसद भवन के अंदर कर रहे हैं। अगर आपको ये पवन खेड़ा जीवन भर इन लोगों ने क्या किया है दिल्ली में सबको पता है। और पवन खेड़े का नाम सोनिया गांधी को नहीं पता है। वो कहां है वो सफेद बाल वाला? सोनिया गांधी कह रही मीडिया से बात, ये हाल है आप लोगों का। और ऐसे कूद रहे हो, हाथ में एक सॉफ्ट टॉय लेके, जाने कितनी बड़ी बात कर दी हो। कल वो वही संदीप दीक्षित कर रहे हैं। अरे शीला दीक्षित के बेटे हैं भैया, आपकी माँ ने दिल्ली में इतना काम किया, भले वो कांग्रेस की नेता थी, लोग इतनी तारीफ करते हैं आज भी शीला दीक्षित की। सोचो जहां माँ होगी वहां बैठकर देख रही होगी क्या कर रहा है बेटा मेरा, केवल चंद तालियों के लिए कि ताली वहां गैलरी प्ले कर रहे हो। ऐसे लोग जो आपके चमचे हैं, कहीं भी जाओगे अब थू थू करेंगे लोग,
कि ये क्या घटिया बात कही है तुमने। तुम लोगों के घर में मां बहन बेटियां हैं कि नहीं है? अपने घरों में तुम लोग ऐसे ही बात करते हो, और घरों में तुम लोग बंद कमरों में ऐसे ही बात करते हो क्या? फिर अगर ये सोचें कि संदीप दीक्षित बंद कमरों में अपने लोगों के बीच कैसी बात करते होंगे, राहुल गांधी बंद कमरों में क्या बात करते होंगे? एक महिला जो अपने मेहनत से किसी राष्ट्र की राष्ट्रीय अध्यक्ष है, अपने नाम से, अपने कर्तव्य से, आप उस महिला का मजाक क्यों उड़ा रहे हो भाई? उसका क्या लेना देना है इससे? और जिस बात की विदेश नीति की तुम बात कर रहे हो, तो कल से पूछ रहे हैं राहुल गांधी को यह ज्ञान जिन वामपंथियों ने उनके दिमाग में घुसेड़ा है कि जाइए राहुल बाबा ये बात बोल दीजिए, राहुल को यह पता ही नहीं होगा कि उसकी दादी को फिदेल कास्ट्रो जो है ऐसे गले लगा रहे हैं। बताइए ये क्या होता है? और ये तो विजुअल है, कुछ भी आना, कुछ भी बोल देना। और अब यार मतलब हम लोग ना आपस में भी लोग कहते हैं कि भाई गिरने की एक पराकाष्ठा होती है, लगा कि कोई इतना गिर गया तो यार अब तो नहीं। देखिए इनके नाटक किस तरह के नाटक करते हैं। इनकी पार्टी के अध्यक्ष हैं मल्लिकार्जुन खड़गे, कल राज्यसभा में खड़े होकर के कह रहे थे कि मैं हल्द्वानी में गया था भाषण देने के लिए क्योंकि मैं दलित हूं, तो मेरे वहां से जाने के बाद, मंच खाली करने के बाद मैं वहां का और मैं दलित हूं। आज 10 दिन पहले अमित शाह को खींच के निकाल रहा था। अब सुनिए यह नाटक क्या है। वहां नाराए तकबीर, अल्लाहू अकबर के नारे लग रहे थे उस मंच से। अब वहां के जो हिंदूवादी संगठन है वो आए, भैया कि ये इस्लामीकरण इस देश का कैसे कर सकते हो आप लोग। लेकिन नाटक किया जाता है क्योंकि मेरी अध्यक्षता में वहां पर वो आयोजन हुआ था, मैं दलित हूं। और ये वही खड़गे हैं जो कहते हैं कि अगर नमाज अदा कर रहे हो और संघ वाला दिख जाए, सांप और संघ वाला दिखे तो पहले संघी को मारो। ये क्या विक्टिम कार्ड खेल रहे हो यार आप लोग? कुछ होता नहीं है कि तुरंत कार्ड, मैं दलित हूं, मैं मुसलमान हूं, मैं अल्पसंख्यक हूं। अरे तो ये क्या करते हैं भाई? ये दिल्ली वाले कर क्या रहे हैं? तो इनसे भी तो ये कर क्या चाहते हैं इस देश में? और जो सही कह रहे हैं कि आपके जो समर्थक हैं, अब उनको ये लगने लगा है कि आप केवल राजनीतिक फायदे के लिए राहुल गांधी को ये सब करने दे रहे हैं। क्योंकि राहुल गांधी अब देश के प्रधानमंत्री को जो कह रहे थे, तो दूसरे देशों के राष्ट्राध्यक्षों को ये कह रहे हैं। कल को खुदा ना खास्ता अगर ये व्यक्ति पीएम बन गए, दुनिया भर के देशों से भारत के संबंध का क्या होगा वो आप समझ लो। क्योंकि राहुल गांधी को लगता है कि विदेश नीति गला लगना या गला लगना नहीं है। भारत की विदेश नीति क्या है वो दुनिया देख रही है, दुनिया समझ भी रही है। अरे जब इनकी मम्मी, माता जी राहुल गांधी जी की जब मैडम प्राइम मिनिस्टर के तौर पर काम कर रही थी, तो क्या थी विदेश नीति? कहाँ थी भारत की अर्थव्यवस्था? आज कहाँ है? इसी पर बात कर लीजिए। नहीं तो बात आप समझ ही नहीं रहे। बात ही तो नहीं करना है राहुल जी, बात नहीं करना है हमको आपसे, और वहां जाके कहना है कि राहुल जी हमसे बात नहीं कर रहे। संसद नहीं हम चलने देंगे, लेकिन हम कहेंगे कि देखिए अमित शाह डर रहा है। सरकार के पास बहुत सारे रास्ते हैं। हमको अगर पढ़ाई क्या होता था स्कूल में, कई सारे टीचर ऐसे होते हैं जो बच्चे आए तो कुछ बच्चे शोर मचाने लगते थे, तो टीचर एक आध बार देखे, फिर बच्चा शोर मचा रहा है, लेकिन उसमें कुछ बच्चे पढ़ने वाले थे। तो टीचर, कई बार हमारे टीचर ऐसे थे, जूता निकालते थे, निकलो निकलो, जो नहीं पढ़ेगा उसको जूता मार के निकाल दिए, या डांट के निकाल दिए, या लाठी मार के निकाल दिए। जो पढ़ने वाले थे रह गए। देश के स्पीकर को अब ये करना पड़ेगा, क्योंकि विपक्ष को अब ये लगने लगा है कि सदन चलेगा तो लोगों तक बात जाएगी, मामला एक्सपोज हो। अरे भाई आप अपनी बात कहोगे तो सामने वाला भी अपनी बात कहेगा। इधर इतनी बात कह दी जाएगी कि सामने लोग एक्सपोज हो जाएंगे, क्योंकि इतिहास वैसा है। तो देश की संसद चलने ही मत दो। अब यही हो रहा है राहुल जी। ये स्पीकर को तय करना पड़ेगा कि जो सांसद अपने क्षेत्र, अपने लोगों की बात करने आया है, देश की बात करने, देश की वो कहते हैं ना कि संसद संवाद से रास्ता निकालने की जगह है, वो करने आया है, उससे बात करिए। जिसको नारेबाजी करना, अब संजय सिंह जैसे लोग, एक ही काम आता है चिल्लाना, तो ऐसे लोग जो सड़क पे होने चाहिए उनको रोड पर भेजो। ये लोग संसद में कर क्या रहे हैं? या पवन खेड़ा जैसे लोग, ये लोग नारेबाजी बढ़िया करता है। तो कोशिश ये करो स्पीकर महोदय कि ये लोग संसद भवन में अंदर ना आए, परिसर के बाहर अपना जितना हो हंगामा करना है करें। क्योंकि देश इसलिए तो नहीं देख रहा है ना कि आप लोग आइए, नारेबाजी करिए और फिर निकल जाइए। रोज एक ही ड्रामा हो रहा है। देश जिस रास्ते पर है, देश को पता है कि किस रास्ते पर है, लेकिन कुछ लोग वो जो कहते हैं कि सरकार उनकी, सिस्टम हमारा। हम लोगों ने या इस देश ने लोकतंत्र में वोट देकर सरकार चुना है,
और वोट दे लेकर ही प्रधानमंत्री बने हैं नरेंद्र मोदी। तो जो कहते हैं कि हम मजबूत लीडर हैं, कई बार अपनी मजबूती दिखाइए। और ऐसी चीजें जो नॉनसेंस हैं, आप इस पर कब तक सहमत रहेंगे? कृष्ण ने कहा, वो क्या नाम था शिशुपाल को, 99 गलती माफ है भाई, बोलो होती रही। अब सवाल है कि राहुल गांधी की 99 कब जाके पूरा होगा? वो तो किए ही जा रहे हैं। देखते रहिए DNP इंडिया, हर खबर भरोसे के साथ।